कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमयी पर्वत है जो आज तक अजेय माना जाता है। इस पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया है, जबकि कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी से 2200 मीटर छोटा है। फिर भी इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश ही नहीं की गई हो, इस पर चढ़ने की बहुत बार कोशिशें की गई, परंतु कोई भी सफल नहीं रहा। वहीं माउंटेन एवरेस्ट पर 7000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर्वत अपने ऊंचाई के चलते ही नहीं, बल्कि अपने आकार और रहस्यमयी विशेषताओं के चलते भी समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी, परंतु इसे एक एक्सेप्शन ही माना जाता है, क्योंकि मिलारेपा ने स्वयं कभी इसकी पुष्टि नहीं की थी। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही स्वर्ग जाने का कोई रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 दिव्य शहर भी बसे हुए हैं। पहला शंबाला और दूसरा अगाथा, और शंबाला की रक्षा प्रलौकिक शक्तियां कर रही हैं। यहाँ पर सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही लोग जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सी रेडिएशन आदि है और यहाँ पर किए गए प्रयोगों से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्य है। इसलिए हिमालय की चोटी पर बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। संघाई चीन के वासी डॉक्टर लुइसिन ने शंबाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमेशा अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है। और उन्होंने आगे कहा है कि कैलाश पर्वत से ही पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी अक्षणों में पता लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहाँ दुख, दर्द, लोभ, मोह और ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता। कैलाश पर्वत की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रामायण काल की कथाएं कौन नहीं जानता, जिनमें एक में यह भी कहा गया है कि रावण ने एक बार धरती से स्वर्ग जाने के रास्ते का निर्माण करने की सोची। तब उसने स्वर्ग की सीढ़ी कैलाश पर्वत पर ही बनाने का प्रयास किया था, जिसके निशान आज भी कैलाश पर्वत पर दिखते हैं, परंतु रावण उसमें सफल नहीं हो सका। कैलाश पर्वत से 4 महान नदियां निकलती हैं। वे नदियां हैं सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। कैलाश पर्वत को विश्व का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत पूरी धरती का केंद्र है, जहाँ सभी दिशाएं आकर मिलती हैं। ऐसे में यह दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास भी ठीक से कार्य नहीं करता है। तिब्बत के लोग मानते हैं कि इस स्थान पर अलौकिक शक्तियों का एक आवरण है। वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत पर अजीब सी रेडिएशन होने की पुष्टि कर चुके हैं, जिससे यहाँ आधुनिक उपकरण भी ठीक से कार्य नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया है। उनके अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान। बस ये पिरामिड मानव के उत्पत्ति से भी पहले से है, जो अंदर से खोखला है। इसके अंदर रहस्यमयी और आधुनिक औजार हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने के भी दावे किए गए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक बेहद ही उन्नत और एडवांस्ड सभ्यता रहती है, जो कैलाश पर्वत के मौसम को भी कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित रखती है। एक और बात इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है, और वे यह है कि यहाँ पर कई बार ही मानव देखे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमयी तथ्य यह है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बीतता है। आप माने या ना माने, यहाँ जाने वाले यात्री और वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि बहुत सारे इंसानों ने महसूस किया है। कैलाश पर्वत पर 2 रहस्यमयी झील है। पहला मानसरोवर झील, जो दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। और दूसरा है राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार चंद्रमा जैसा है। पुराणों में मानसरोवर झील को ही अक्षीर सागर कहा गया है। इसी अक्षीर सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग पर बैठकर पूरे संसार को संचालित करते हैं। और राक्षस झील के बारे में मान्यता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी, इसीलिए इस झील का नाम राक्षस झील पड़ा है। कैलाश पर्वत रंग भी बदलता रहता है, जो कि सूर्य के प्रकाश के चलते होता है। इसका रंग कभी दूधिया सफेद, कभी गोल्डन तो कभी नीले रंग का होता रहता है।
इसकी चोटी पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि बर्फ इस तरह जमी रहती है कि मानो ओम लिखा हुआ हो, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कैलाश पर्वत से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती रहती है। वैज्ञानिकों की माने तो ये ध्वनि बर्फ के टूटने की आवाज से ओम की ध्वनि उत्पन्न करती है। हमारे ब्रह्मांड में भी ओम ध्वनि ही सुनाई देती है। ये नासा के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है। इसे अब संयोग माने या भगवान शिव की शक्ति का रहस्य है, ये आपके ऊपर है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो डमरू की आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर झील में जो भी एक बार भगवान शिव का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो वह मृत्यु के बाद रुद्रलोक में पहुंच जाता है। 20वीं सदी में पश्चिमी देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही मिली थी। जब उन पर्वतारोहियों से बात की गई तो अद्भुत तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगता है, चढ़ना नामुमकिन हो जाता है। तो किसी ने कहा कि हम दिशा भ्रमित हो गए थे। किसी ने कहा कि हम ठीक ठाक चढ़ रहे थे, अचानक से आगे का रास्ता ही गायब हो गया और तेज बारिश होने लगी। कैलाश पर्वत की ऐसी रहस्यमयी घटनाओं को देखते हुए चीन सरकार ने 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों, इन खोजों से यह पता चलता है कि कैलाश पर्वत पर कुछ तो अलौकिक शक्तियां हैं जो कि इसकी रक्षा करती हैं। तो आपका क्या कहना है इनके बारे में कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।